बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 86वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय वस्तु चल रहा है बेहद मंडल अंतर्गत अक्षर ब्रह्म का चतुर्थ पाद अव्याकृत ब्रह्म, उसमें स्थूल में प्रणव ब्रह्म, सूक्ष्म में काल निरंजन शक्ति, कारण में अखंड सात शून्य और महाकारण मंडल के भी 4 स्थान के 4 लीला में से शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति, शुद्ध सूक्ष्म में पुरुष लीला 4 दीव और शुद्ध कारण में प्रतिबिंब ब्रज, यहाँ तक के प्रसंग को हमने कल तक में अध्ययन पूरा किया। तो इन सारे प्रसंगों को देखते हुए अब आज का हमारा विषय प्रारंभ हो रहा है अव्याकृत के महाकारण मंडल में ही शुद्ध महाकारण प्रसंग से। तो यह शुद्ध कारण से परे अथवा ऊपर शुद्ध महाकारण मंडल है। जैसे नक्शा में ये पूरा अव्याकृत का महाकारण मंडल है, तो ये शुद्ध कारण जो कल हम अध्ययन कर रहे थे, तो इससे परे ये शुद्ध महाकारण है। और यहाँ शुद्ध महाकारण में प्रतिबिंब रासलीला है और कई प्रसंग में इस रासलीला को प्रतिभाषी के रास शब्द के द्वारा भी वर्णन किया है। और यहाँ यानी कि अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध महाकारण में जो रासलीला है, इसका मूल स्थान शबलीक के महाकारण में अखंड रासलीला है। तो ये महाकारण मंडल के शुद्ध महाकारण, इसका स्थान भी देखा और प्रतिबिंब रास करके उस स्थान में जो लीला है इस संदर्भ में भी बताया और कई प्रसंग में उसको प्रतिभाषी की रास करके कहा है, ये भी हमने चर्चा किया। तो बाकी इस प्रसंग में जो भी वर्णन है यहाँ किताब में ही खुलासा किया है। तो सीधा हम किताब के शब्द के माध्यम से इसको अध्ययन करेंगे। तो आइए पेज नंबर 133 में शुद्ध महाकारण में अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध महाकारण को तुर्य तथा तुर्यतीत कहते हैं। अव्याकृत के महाकारण मंडल के कारण में जिस ब्रज लीला का वर्णन हो आया है, उसी लीला में गोलोक धाम का आनंद अभिव्यक्त होता है। मतलब ये महाकारण प्रसंग तो शुरू हुआ, परंतु इससे पहले
शुद्ध कारण प्रसंग जो वर्णन होकर के आया, तो उसमें एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ आकर के खुलासा किया। तो शुद्ध कारण में गोलोक लीला, जो शबलीक के कारण में अखंड ब्रज अथवा गोलोक लीला करके ये वर्णन आता है। और ये शबलीक का कारण का ही प्रतिबिंब अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध कारण होने से ब्रज लीला की प्रतिबिंब और साथ में गोलोक लीला की प्रतिबिंब है। उपरोक्त ब्रज लीला से परे, यानी कि शुद्ध कारण की ब्रज लीला अथवा गोलोक लीला जो प्रतिबिंब लीला है से परे महाकारण मंडल के महाकारण, यानी कि ये शुद्ध महाकारण तुर्य पाद में नित्य रास लीला का प्रतिभास है। तो यहाँ प्रतिभास शब्द आया। तो ये किस अर्थ में प्रतिबिंब है, किस अर्थ में प्रतिभास है, इस विषय में हमने पहले ही रास के त्रिविध लीला रहस्य प्रसंग के ऊपर चर्चा करते समय किया है। ये वास्तविक रास, प्रतिभाषिक रास और व्यवहारिक रास प्रसंग में जब बात आती है तो वास्तविक रास अखंड रास जो मूल शबलीक का महाकारण वाला, और उसका प्रतिभाषिक रास ये अव्याकृत के महाकारण मंडल में शुद्ध महाकारण वाला, और व्यवहारिक रास यहाँ धरती में गौलोकीय श्री कृष्ण और वेद ऋचा सखियों के बीच में हुई ये व्यवहारिक रास। तो ये वास्तविक प्रतिभाषिक और व्यवहारिक के प्रसंग में ये अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध महाकारण के रास को प्रतिभाषिक रास शब्द प्रयोग किया। अब इसी को बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास करके इस अर्थ में अगर प्रसंग आए तो फिर बिंब कहने से शबलीक का महाकारण में जो रास है वो वास्तविक रास, वो बिंब हुआ, और प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब यानी कि शबलीक के महाकारण के अखंड रास की प्रतिबिंब ये अव्याकृत का महाकारण मंडल का शुद्ध महाकारण में, और प्रतिभास नारायण के महाकारण मंडल के शुद्ध महाकारण में। तो इस तरह से बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास ये फिर अलग हिसाब से है। तो इस अर्थ में फिर ये अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध महाकारण की लीला, इसको प्रतिबिंब लीला करके नारायण के महाकारण मंडल को प्रतिभास करके कहा। तो शास्त्र में भी अलग अलग प्रसंग में शब्द आता है, तो उन सारे प्रसंगों को समेट करके इस तरह से यहाँ पर बताया है। तो इन शब्दों को हम किस भाव में कौन से शब्द प्रयोग हो रहा है, तो इसको समझने के लिए हमने पहले ही कृष्ण लीला के प्रसंग, रास लीला के प्रसंग, त्रिविध लीला रहस्य के प्रसंग, इन सारे विषयों के ऊपर कंसेप्ट क्लियर किया है। और अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ किस अर्थ में ये प्रतिभाषिक शब्द आता है, किस अर्थ में प्रतिबिंब शब्द आता है, तो शब्दों का प्रयोग को देखते हुए हमें उसके भाव को समझना होता है। ठीक है, फिर से आगे देखिए। इसीलिए इस लीला को प्रतिभाषिक लीला कहते हैं। इसीलिए मतलब नित्य रास लीला जो शबलीक का महाकारण में है उसका प्रतिभाषिक लीला यहाँ पर है, इसीलिए इसको प्रतिभाषिक लीला कहते हैं करके कहा। चिद्रूपाक्षर शबलीक ब्रह्म ने जिस लीला को अपनी बुद्धि में अखंड रूप से धारण कर रखा है उसी का यह प्रतिभास है। चिद्रूपाक्षर करके शब्द आया, तो ये चिद्रूपाक्षर मतलब शबलीक ब्रह्म, तो अक्षर ब्रह्म ही है लेकिन उनका ही चिद्रूप स्वरूप शबलीक ब्रह्म। तो सद्रूपाक्षर चिद्रूपाक्षर इस विषय में हमने पहले ही चर्चा किया। अक्षर ब्रह्म के सत चिद आनंद में से सत अव्याकृत, इसीलिए अव्याकृत सद्रूपाक्षर, चिद शबलीक इसीलिए शबलीक चिद्रूपाक्षर, और आनंद केवल है। तो चिद्रूपाक्षर मतलब शबलीक। तो अक्षर ब्रह्म ने अथवा ये चिद्रूपाक्षर शबलीक ने अब यहाँ अपनी बुद्धि अंतस्करण शब्द प्रयोग किया है। तो ये अपनी बुद्धि अंतस्करण शब्द प्रयोग करते समय अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण शबलीक ब्रह्म है ना। तो शबलीक ब्रह्म के अंदर ये रासलीला अखंड हुई है, इसलिए यहाँ अपनी बुद्धि
में अखंड रूप से धारण कर रखा है करके वो अखंड रास के लिए शबलिक का स्थान निश्चय करके कहा, उसी का यह प्रतिभास है करके शबलिक के महाकारण में जो रासलीला है उसका प्रतिभास यह अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध महाकारण की लीला है। अतः यहाँ यह लीला सदा सर्वदा नित्य निरंतर होती रहती है, क्योंकि अखंड लीला की प्रतिभास होने से जिस तरह से अखंड लीला में नित्य निरंतर होती रहती है, उसकी प्रतिभास भी ये नित्य निरंतर होती रहती है। वेदों ने इसी रासलीला का दर्शन कर श्री कृष्ण के साथ रास रमन करने की स्तुति की थी। तो यहाँ पर वेदों ने शब्द प्रयोग किया, तो हमने इसको वेद ऋचा सखियों ने अव्याकृत के महाकारण मंडल की प्रतिबिंब रास को देख करके हमें भी ऐसे रसरास के अंदर प्रवेश कराइए करके प्रार्थना किया। ये बात हमने कृष्ण लीला के प्रसंग में ही चर्चा किया है ना। तो वेद ऋचा, तो ये वेद ऋचा शब्द को अव्याकृत का स्थूल प्रसंग में शुद्ध प्रणव में जो ज्ञान शक्ति गायत्री का प्रसंग अध्ययन करते समय भी हमने चिंतन किया है, वहां पर अनंत वै वेदाः, वो वेद का जो अनंत जो ज्ञान शक्ति जो है वो मंत्र रूप में, वो चैतन्य रूप में विद्यमान है। तो वेद ऋचा मतलब वो वेद ही है। तो जिसको हमने वेद ऋचा सखियां करके 36,000 संख्या बता करके ये रास के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रार्थना किया, और जिन वेद ऋचाओं को यहाँ धरती में 36,000 वजूद, जो 12,000 ब्रजगोपियों के और 24,000 कुमारिका सखियों के वजूद के अंदर अवतरण करा करके यहाँ व्यवहारिक रासलीला का अनुभव कराया, ये प्रसंग जो वर्णन किया है ना। तो ये वेद ऋचा का स्थान कहाँ है? अव्याकृत का स्थूल। तो उसी बात को यहाँ पर बताया कि वेदों ने, मतलब हमें समझने के लिए वेद ऋचा सखियों ने इसी रासलीला का दर्शन कर, इसी मतलब अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध महाकारण की रासलीला को दर्शन कर, जो पहले से ही हम इस विषय के ऊपर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए चर्चा कर रहे थे, तो वही बात किताब में इस तरह से वर्णन किया है। तो दर्शन करके श्री कृष्ण के साथ रास रमन करने के लिए स्तुति की थी करके एक प्रार्थना किया, विनती किया, ये प्रसंग भी हमने चर्चा किया। जिन्हें वेद स्तुति कहते हैं करके कहा, तब वेद स्तुति कहते हैं करके अब नीचे देखिए उसका श्लोक बताया है। नारायणादि रूपाणी ज्ञातान्यस्माभिरच्युत सगुणम ब्रह्म सर्वेदम वस्तु बुद्धिर्न तेषु नः। इस तरह से बताया। इसका भावार्थ देखिए नीचे। हे अच्युत कृष्ण, आद्य नारायण जी से लेकर यावत भगवान के ही रूप है, यह हमें विदित है। वे सब के सब सगुण ब्रह्म है, माया युक्त गुणों से परवश है, अतः हमें उसके प्रति ब्रह्म भाव उत्पन्न ही नहीं होता। इस तरह से बताया। फिर से ऊपर देखिए, अब एक श्लोक यहाँ बताया है, जो श्लोक पहले भी हमने ये रास के त्रिविध लीला रहस्य, यानी कि वास्तविक रास, प्रतिभाषिक रास और व्यवहारिक रास प्रसंगों को खुलासा करते समय चर्चा में प्रस्तुत किया था। वो श्लोक यहाँ पर लिखा है और यहाँ इसका व्याख्या उल्लेख किया है। तो कहा, नास्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टिम बिना कश्यपि जायते, अक्षर ब्रह्म हृदय वास्तविम विद्धि शंकरे, नित्यम वृंदावने याच सा स्मृता प्रतिभाषिकी, ब्रज भूम्याम च या लीला सा प्रोक्ता व्यवहारिकी। अब इसका भावार्थ यहीं पर खुलासा किया है और इस विषय में हमें पहले भी चर्चा कर चुके हैं। फिर भी सार रूप से देखें तो यहाँ पर यानी कि अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध महाकारण में प्रतिभाषिकी रास शब्द आया। तो प्रतिभाषिकी मतलब इसका वास्तविक रूप भी है, जिसे वास्तविक रास कहा, और ये प्रतिभाषिकी है। और फिर यहाँ धरती में जो वेद ऋचा
उसके साथ में गौलोक श्री कृष्ण जी के द्वारा जो लीला हुई इसे व्यवहारिक रासलीला कहा है। तो ये त्रिविध रासलीला के संदर्भ में इस तरह से यहाँ कहा कि नाश्यम ज्ञानम ब्रह्म सृष्टिम बिना कश्यपि जायते। इस ज्ञान को ब्रह्म सृष्टियों के बिना दूसरा किसी के द्वारा भी जान नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। तो ब्रह्म सृष्टि इसको किस तरह से जानेंगे, और ये रास की त्रिविध लीला रहस्य कैसे है? तो कहा अक्षर ब्रह्म हृदय वास्तविम विद्ये शंकरे। अक्षर ब्रह्म के हृदय में यानी कि शबलीक का महाकारण में जो रासलीला है उसे वास्तविक रासलीला कहा है। आगे कहा नित्यम वृंदावने याच सा स्मृता प्रतिभाषिकी। नित्य वृंदावन में, यहाँ पर नित्य वृंदावन कह करके ये अव्याकृत का महाकारण मंडल का शुद्ध महाकारण जो प्रसंग अभी हम अध्ययन कर रहे हैं इसी स्थान के लिए कहा है। तो यहाँ पर जो लीला है उसको प्रतिभाषिकी लीला कहा है। और आगे कहा ब्रज भूम्याम च या लीला सा प्रोक्ता व्यवहारिकी। ब्रज भूमि ये नारायण सृष्टि के अंदर, ये धरती में मृतलोक के अंदर जो ब्रज भूमि है, यहां पर जो रासलीला हुई है इस लीला को व्यवहारिकी लीला कहा है। ठीक है, तो इस तरह से वास्तविक रास शबलीक का महाकारण में, प्रतिभाषिकी रास अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध महाकारण में जिसे नित्य वृंदावन स्थान बताया है, और व्यवहारिकी रास यहाँ धरती में वेद ऋचा सखियां और गौलोक श्री कृष्ण जी की लीला। ठीक, तो ये वेद ऋचा सखी और गौलोक श्री कृष्ण जी की लीला यानी कि व्यवहारिकी रास करके जिसे कहा, इसे प्रतिबिंब रास करके भी कहा है। तो वास्तविक और प्रतिबिंब करके, तो इस अर्थ में देखें तो जिन वेद ऋचा सखियों ने प्रतिबिंब रासलीला को दर्शन करके श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करके ये रसरास का सुख अनुभव कर रहे हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब सखियों के द्वारा होने के कारण व्यवहारिकी रास को कई प्रसंग में प्रतिबिंब रास शब्द के द्वारा भी वर्णन किया है। और महामती प्राणनाथ जी ने प्रकट वाणी के चौपाई में ये वेद ऋचा सखियों को प्रतिबिंब सखी शब्द के द्वारा भी समझाया है। इस विषय में भी हमने पहले भी चर्चा करके आए हैं और अभी भी उसी बात को मैं जरा सा दोहरा रहा हूं। और जब हम प्रकट वाणी की चौपाई को एक एक शब्द शब्द के ऊपर चर्चा करते जाएंगे तो उस समय में भी ये वास्तविक रास और प्रतिबिंब रास के नाम से ब्रह्मात्माओं की लीला और वेद ऋचाओं की लीला के बीच में अंतर संबंध बताया है। ठीक, तो यहाँ जो शब्द आया है इस हिसाब से देखें तो वास्तविक रास, प्रतिभाषिकी रास और व्यवहारिकी रास, यानी शबलीक के महाकारण, अव्याकृत के महाकारण का शुद्ध महाकारण, और यहाँ मृत्युलोक के अंदर ब्रजभूमि की लीला। तब इसका अर्थ देखिए सीधा, यहाँ शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरजे, रासलीला के त्रिविध रहस्य को सुनकर मनुष्य भवसागर को तर जाता है, लेकिन जीव सृष्टि के हृदय में यह रहस्य यदि बड़े पुण्य संस्कार या बड़ा सौभाग्य हो तो ही जम पाता है। इसे तो सर्वप्रथम ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्माएं ही ग्रहण कर जीवों को प्रदान कर सकती है। कुटस्थ अक्षर के हृदय में अनादि काल से जो अखंड रासलीला वर्तमान है उसे वास्तविक रासलीला कहते हैं, क्योंकि वह अक्षरातीत ब्रह्मात्माओं द्वारा खेली गई है। अतः नित्य वृंदावन में जो रासलीला होती है उसे प्रतिभाषिकी रासलीला कहते हैं।
तो जैसे कहा यहाँ नित्य वृंदावन शब्द जो प्रयोग हुआ है यह अव्याकृत के महाकारण मंडल के लिए है। वास्तविक लीला का यह प्रतिभास होने से प्रतिभासी की नाम युक्त ही है। इसे अन्यान्य नामों से भी पुकारा जाता है। तो इसी लीला को यानी कि यहाँ जो प्रतिभासी की लीला शब्द प्रयोग किया है इसको अन्यान्य मतलब अन्य अन्य नामों से भी पुकारा जाता है करके यहाँ कहा। अर्थात इस विश्व की ब्रज भूमि में जो रास लीला हुई है उसे तो व्यवहारिक लीला कहते हैं। तो ये ब्रज भूमि में मृत्युलोक के अंदर जो रासलीला हुई है तो इसे व्यवहारिकी रासलीला कहते हैं। इस तरह से वास्तविक, प्रतिभासिकी और व्यवहारिक लीला करके इस विषय में बताया। तो वास्तविक लीला मतलब वास्तविक आत्माओं ने की हुई लीला, यानी कि परमधाम की ब्रह्म आत्माओं ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के साथ में वो केवल धाम में योग माया के वृंदावन के अंदर की हुई ये वास्तविक लीला है। उसी लीला को अक्षर ब्रह्म ने अपनी बुद्धि अंतस्करण यानी कि सबली के महाकारण में अखंड किया है। तो वास्तविक आत्माओं के द्वारा की हुई लीला अक्षर ने अखंड किया है, इसलिए अखंड रास यानी कि सबली के महाकारण की लीला को वास्तविक रास लीला कहा। और उसी का प्रतिभास अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध महाकारण में, ये भी ब्रह्मात्माओं की लीला की ही प्रतिभास है। और यहां धरती में जो व्यवहारिक रासलीला हुई ये बेत्रिशा सखियों की लीला है, गौल के श्री कृष्ण जी के साथ में हुई है। तो ये रास की त्रिविध लीला रहस्य करके बताते हैं। तो ये पहले भी हमने चर्चा किया और वही बात यहाँ प्रसंग में खुलासा इस तरह से किया है। अब इस तरह से यहाँ तक जो वर्णन हुआ किताब के माध्यम से ये हुआ अव्याकृत के महाकारण मंडल के अंदर भी शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण की बात। आज प्रसंग में हम शुद्ध महाकारण को देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रसंग महाकारण मंडल में ही देखे तो शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण को पूरा करके हम शुद्ध महाकारण में आए हैं ना। अब आगे समग्र में ये महाकारण मंडल के अंदर होने वाली चारों लीला प्रसंग को समेट करके अब इसका संबंध नीचे नारायणी सृष्टि में महाकारण मंडल के साथ में किस तरह से है, फिर यही महाकारण मंडल की लीला वैसे हमने पहले भी कहा, उसी बात को यहां पर भी खुलासा करके कहा है। सबली के साथ में इसका संबंध देखें तो यह अव्याकृत का महाकारण ही सबली का स्थूल है। तो इस तरह से अब समग्र में ये चारों लीला को समेट करके इसका सृष्टि के साथ में क्या संबंध है और इससे ऊपर सबली के साथ में क्या संबंध है, इस विषय के ऊपर भी खुलासा किया। और यही स्थान को अथवा इन्हीं शक्ति को ब्रह्म रूप से मानते हैं। तो कौन कौन मान्यता किस तरह से मानते हैं इसके ऊपर भी यहाँ पर उल्लेख किया है। तो ये प्रसंग हम अब आगे देखेंगे। तो देखिए अव्याकृत के महाकारण मंडल अंतर्गत जिस चार प्रकार की लीला कहा ना, पूरा महाकारण मंडल को अब समेट रहे हैं। तो जिस चार प्रकार की लीला तो यहीं पर कहा सुमंगला शक्ति की यानी कि शुद्ध स्थूल की लीला है, ये पुरुष लीला शुद्ध सूक्ष्म की है, ब्रज लीला शुद्ध कारण और रास लीला शुद्ध महाकारण का वर्णन हुआ है। उन चारों लीलाओं का प्रतिबिंब क्षर पुरुष आदि नारायण के महाकारण मंडल में यथाक्रम ज्यों का त्यों पड़ा है। देखिए यथाक्रम मतलब शुद्ध महाकारण के प्रतिबिंब शुद्ध महाकारण में ही, शुद्ध कारण का प्रतिबिंब शुद्ध कारण में ही, शुद्ध सूक्ष्म का प्रतिबिंब शुद्ध सूक्ष्म में ही, शुद्ध स्थूल का प्रतिबिंब शुद्ध स्थूल में ही होने से यथाक्रम ज्यों का त्यों शब्द प्रयोग किया। अव्याकृत के महाकारण का प्रतिबिंब नारायण के महाकारण में। और फर्क क्या है यहीं पर बताया, केवल अंतर इतना ही है कि अव्याकृत के अंदर की सभी लीलाएं नित्य अविनाशी है तथा आदि नारायण के अंदर की सभी लीलाएं
अनित्य नाशवांत है। ठीक, अव्याकृत सच्चिदानंद भूमि के अंदर है, इसलिए यहां के अंदर की सभी लीला अविनाशी है। और क्षर ब्रह्मांड नारायणी सृष्टि नाशवांत भूमि होने से वहां पर जो लीला है वो नाशवांत है। फर्क इतना है। इस विषय में हम पहले से ही बार बार चर्चा करते आ रहे हैं, तो वही बात यहां इस तरह से स्पष्ट रूप में कहा गया है। मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, इस तरह से यहां जो स्पष्ट रूप में बताया है, इस भाषा को हम स्पष्ट रूप में समझ सके, उसके लिए ही पहले से ही विराट का कंसेप्ट क्लियर करने के प्रसंग से हम अव्याकृत और नारायण के बीच में क्या संबंध है, बिंब प्रतिबिंब, ये सारा प्रसंग बार बार चर्चा करते आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से इन शब्दों को हम सहजता से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये लीलाएं तो जब यानी कि महाप्रलय तक आदि नारायण का अस्तित्व रहेगा तभी तक वर्तमान रहेगी। ये लीला मतलब नारायण के महाकारण मंडल में जो चारों स्थान की लीला है, अव्याकृत के महाकारण की प्रतिबिंब है, ये जब तक नारायण की अस्तित्व रहेगी तब तक ये लीला रहेगी। अंत में महाप्रलय के समय तो ये उन्हीं के साथ लय को प्राप्त हो जाएगी। उनके साथ मतलब आदिनारायण के साथ में ही ये महाकारण मंडल की सारी लीला भी लय हो जाती है। तो फर्क ये है अविनाशी और नाशवंत। बाकी स्थान और लीला क्रम के हिसाब से देखें तो ज्यों का त्यों है। इस तरह से ये बात को भी स्पष्ट रूप में खुलासा करके समझाया। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था बिना नारायणी सृष्टि अव्याकृत को हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, बिना अव्याकृत नारायणी सृष्टि को पूरी तरह से हम समझ नहीं सकते हैं। तो नारायणी सृष्टि को अध्ययन करते समय भी अव्याकृत का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, अव्याकृत को अध्ययन करते समय भी नारायणी सृष्टि के विषय में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। ये दोनों चैप्टर यानी कि नारायणी सृष्टि और अव्याकृत प्रसंग दोनों को जब हम तुलनात्मक हिसाब से अथवा दोनों के आपसी संबंध के विषय में मिलन करके जब अध्ययन करेंगे तब जा करके हम सही हिसाब से ये विराट संबंधी विषय वस्तु को समझ सकते हैं। आगे देखिए, यह अव्यक्त अव्याकृत पुरुष सर्वसाधारण जीवों को नितांत दुर्लभ एवं अति अगम्य है। साधारण जीव तो उसको जान ही नहीं सकते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, मतलब बिना तारतम वाले जीव। तो सर्वसाधारण जीव मतलब यहां हमें समझने के लिए बिना तारतम वाले जीव। जब सदगुरु के तारतम ज्ञान के माध्यम से हम तारतम्य दृष्टि के द्वारा जब चिंतन करेंगे तो हद के भूमि से परे बेहद भूमि के अंदर हमारी दृष्टि पहुंचेगी और तारतम्य दृष्टि के माध्यम से हम आत्मदृष्टि द्वारा इन सारे स्थानों को देखते हुए, फिर सबलिक केवल सत्स्वरूप अक्षर को भी देखते हुए परमधाम तक के सारे स्थानों का दर्शन कराने वाले वो दिव्य दृष्टि, वो तारतम दृष्टि है। तो तारतम दृष्टि के अलावा जो जीव है वो साधारण जीव इसको जान नहीं सकते हैं अथवा उनके लिए ये दुर्लभ है। वास्तव में यह प्रकृति और मूल प्रकृति का प्रतिबिंब है। अब यहां पर यह शब्द आया कि वास्तव में यह प्रकृति और मूल प्रकृति का प्रतिबिंब है, कहा। और आगे देखिए, किंतु चिद्रूपाक्षर सबलिक के पुरुष भाव का इसमें प्रतिभास होने पर इसे प्रकृति पुरुष भी कहते हैं। तो यहां मूल प्रकृति का प्रतिभास शब्द प्रयोग किया। तो मूल प्रकृति का वास्तविक स्थान कहां है? सत्स्वरूप के महाकारण में मूल प्रकृति का स्थान है। तो सत्स्वरूप के विषय में हमने जब चर्चा किया, वैसे यहाँ किताब से तो आना बाकी है, परंतु पहले हम विराट संदर्भ में सत्स्वरूप के विषय में भी चर्चा करके आए हैं। तो सत्स्वरूप में है तो 5 स्थान, परंतु वहां पर 2 स्थान को जाहिर करके दिखाया है। तो क्या क्या है वो?
निर्मल चेतन और महाकारण। तो निर्मल चेतन में स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म और महाकारण में मूल प्रकृति है। तो ये मूल प्रकृति प्रतिबिंबित रूप में ये अव्याकृत के महाकारण मंडल में आकर के लीला करते हैं अथवा कार्यरत है। तो ये मूल प्रकृति मतलब अब ये सृष्टि विस्तार के साथ में संबंध रखता है। तो ये प्रसंग जो है हम सत्स्वरूप के प्रसंग में जब पहुंचेंगे तो उस समय में ये सत्स्वरूप के अंदर के जो मूल प्रकृति शक्ति उसके विषय में थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे। तो तब फिर इसके विषय में जहां तक और खुलासा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहां अभी के लिए इतना समझ के रखिए कि मूल प्रकृति शक्ति जो है मूल रूप में सत्स्वरूप का महाकारण में है, वो इसी का प्रतिबिंब है। और वो पुरुष, वैसे तो पुरुष और प्रकृति कहने से सबसे शुरू में देखे तो ये मूल प्रकृति हुआ और सत्स्वरूप पुरुष हुआ, पुरुष प्रकृति जो है ना। और यही पुरुष प्रकृति का भाव यहां से दूसरे स्टेप में सबलिक ब्रह्म और चिदानंद लहरी में आया है। चिदानंद लहरी प्रकृति और सबलिक ब्रह्म पुरुष। और यहां से फिर तीसरे नंबर में ये अव्याकृत के महाकारण मंडल के अंदर प्रकृति सुमंगला शक्ति और पुरुष जो वो पुरुष वृत्ति जिसको सुमंगला शक्ति ने अज्ञान रूपी निद्रा को प्रकट करा करके वो ब्रह्म रूपी सृष्टि का विस्तार किया था। तो हमने तो सृष्टि का बीज वर्णन करते समय अब तक चिदानंद लहरी सुमंगला शक्ति रूप में अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध स्थूल में आती है और वो पुरुष वृत्ति को अज्ञान रूपी निद्रा को प्रकट करा करके सृष्टि विस्तार करते हैं करके यहां तक ही वर्णन किया है। परंतु अभी मैंने जो थोड़ा सा एक सूत्र बताया अंदर सूक्ष्म शक्ति के रूप में देखें तो ये अव्याकृत के महाकारण मंडल में जो पुरुष और प्रकृति की बात अथवा सुमंगला शक्ति और वो पुरुष वृत्ति स्थान के हिसाब से देखेंगे तो सुमंगला शक्ति के स्थान कहाँ है? अव्याकृत के महाकारण का शुद्ध स्थूल में। और वो पुरुष वृत्ति कहाँ है? शुद्ध सूक्ष्म में। तो ये पुरुष प्रकृति यहां दिखाई देता है और यहीं से ये फिर नीचे अव्याकृत का स्थूल में पर प्रणव और अपर प्रणव के अंदर सूक्ष्म रूप में दिखाई दिया। और यही फिर उल्टा प्रतिबिंबित रूप में क्षर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश होते समय सर्वप्रथम आदिनारायण की उत्पत्ति हुई और उनकी इच्छा शक्ति के विषय की बात हुई। तो वहां पर आदिनारायण को इच्छा प्रकट हुई, एक होम बहुश्याम कह करके सृष्टि विस्तार किया करके आदिनारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार का प्रसंग वर्णन किया ना। वहां देखेंगे तो इच्छा शक्ति प्रकृति और आदिनारायण पुरुष है। ठीक है। तो पुरुष प्रकृति की लाइन को भी अगर देखें तो सृष्टि के अंदर तो पुरुष प्रकृति आदिनारायण और उनकी इच्छा शक्ति है। उनका मूल रूप देखे तो कहाँ है? वो अव्याकृत का स्थूल में पर प्रणव और अपर प्रणव के अंदर है। अब पुरुष कहने से पर प्रणव में जो शुद्ध चेतन है ना, पुरुष नाम चेतना करके कहा, मतलब पर प्रणव की जो शक्ति वो निर्जीव अंडा के अंदर चेतन रूप में प्रवेश हुआ था ना, वो चेतन ही पुरुष शक्ति है। पुरुष नाम चेतना। इसलिए पुरुष प्रकृति को अव्याकृत के अंदर देखेंगे तो अपर प्रणव और पर प्रणव में है। यहां से नारायण के अंदर गया तो ये अपर प्रणव और पर प्रणव में भी ये वृत्ति कहां से आया? अव्याकृत के महाकारण मंडल से, यानी कि शुद्ध सूक्ष्म का पुरुष वृत्ति और शुद्ध स्थूल का सुमंगला शक्ति ये प्रकृति वृत्ति के द्वारा वो प्रणव ब्रह्म में गया। तो अब तक हमने जो चर्चा किया अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध स्थूल के ये पुरुष और सुमंगला शक्ति के द्वारा सृष्टि विस्तार के विषय में बात किया।
और सुमंगला शक्ति के संदर्भ में कहे तो इनका मूल सबलिक के सूक्ष्म में चिदानंद लहरी करके कहा। अब ये अव्याकृत के महाकारण मंडल के जो शक्ति है, इसका भी मूल शक्ति अगर देखे पुरुष प्रकृति रूप में, तो मैं जरा सा यहां बता रहा हूं। इससे ऊपर का शक्ति सबलिक और चिदानंद लहरी, ये पुरुष प्रकृति शक्ति है। ठीक है, तो ये प्रसंग जब हम ये अव्याकृत का महाकारण मंडल पूरा करके सबलिक के अंदर प्रवेश करेंगे, तो ये चिदानंद लहरी शक्ति जो सबलिक का सूक्ष्म में है, उसका वर्णन करते समय भी ये बात आएगी। वहां पर भी थोड़ा कुछ हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं यहां पर थोड़ा बता रहा हूं ताकि अभी यहां इतना चर्चा करने के बाद फिर सबलिक का सूक्ष्म में जाकर के उस समय में फिर किताब ने भी थोड़ा कुछ वर्णन किया है, तब इसी बात को फिर दोबारा हम चर्चा करेंगे तो फिर उसको सही हिसाब से समझ सके। तो क्या कहा, अब तक हमने सृष्टि विस्तार प्रसंग में पुरुष प्रकृति का मूल अव्याकृत के महाकारण मंडल में सुमंगला शक्ति और वो पुरुष शक्ति के द्वारा शुरू किया है। लेकिन अभी बोल रहा हूं, जिस तरह से अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति का मूल सबलिक का सूक्ष्म में चिदानंद लहरी शक्ति है, ये चिदानंद लहरी शक्ति प्रकृति है। तो ये प्रकृति है, तो फिर पुरुष कौन है? सबलिक पुरुष है। पुरुष प्रकृति है ना, सबलिक पुरुष है। तो इसका अर्थ ये सबलिक ब्रह्म के अंदर की जो पुरुष वृत्ति ही अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध सूक्ष्म में स्थित पुरुष वृत्ति के रूप में प्रतिबिंबित रूप में गया है। जिस तरह से सबलिक का सूक्ष्म में जो चिदानंद लहरी है, वही अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति रूप में अथवा प्रतिबिंबित रूप में गया है। तो पुरुष प्रकृति के संदर्भ में देखेंगे तो जिस तरह से सुमंगला शक्ति प्रकृति और शुद्ध सूक्ष्म में जो पुरुष शक्ति है वो पुरुष है, उसी हिसाब से देखेंगे तो सबलिक के अंदर चिदानंद लहरी प्रकृति और सबलिक पुरुष, ये पुरुष प्रकृति है। ठीक है, और यहां से भी ऊपर जाकर के देखें तो ये चिदानंद लहरी के अंदर जो प्रकृति शक्ति जो आया है ना, यही मूल शक्ति नहीं है। और सबलिक ब्रह्म को जो पुरुष से वृत्ति करके पुरुष शब्द जो प्रयोग किया है ना, यही मूल नहीं है। यहां भी कहीं से आया है, तो कहां से आया? सत्स्वरूप से। ठीक, तो ये चिदानंद लहरी के अंदर की शक्ति को प्रकृति शक्ति शब्द प्रयोग किया, तो यहां से भी ऊपर सत्स्वरूप के महाकारण में जो शक्ति है उसे क्या कहा? मूल प्रकृति शब्द प्रयोग किया। क्या कहा? मूल प्रकृति। प्रकृतियों का ये मूल है, इसलिए मूल प्रकृति का खास स्थान कहां है? सत्स्वरूप का महाकारण में। तो अब बताइए, सबलिक के अंदर चिदानंद लहरी में जो प्रकृति शक्ति है, तो ये प्रकृति के लिए पुरुष स्वयं सबलिक ब्रह्म है। तो सत्स्वरूप के महाकारण में मूल प्रकृति का स्थान है, तो ये मूल प्रकृति का पुरुष कौन है? फिर स्वयं सत्स्वरूप। इसीलिए ये पुरुष प्रकृति की जो लाइन में एकदम क्रमशः एक के बाद दूसरा सिस्टम से अगर देखेंगे तो पुरुष का मूल सत्स्वरूप है। अब सत्स्वरूप कहने का अर्थ स्वयं अक्षर ब्रह्म। ठीक, फिर भी हम सत्स्वरूप रूप से ही देखेंगे तो सत्स्वरूप पुरुष और मूल प्रकृति, ये पहला स्थान पुरुष प्रकृति का हुआ। ठीक है, अब यहां से दूसरा स्टेप पुरुष प्रकृति, सबलिक ब्रह्म पुरुष, चिदानंद लहरी प्रकृति, ये पुरुष प्रकृति हुआ सेकंड स्टेप।
अब यहां से फिर ये शक्ति अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध सूक्ष्म में जो पुरुष लीला करके जो पुरुष वृत्ति है, ये पुरुष और शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति प्रकृति। तो सुमंगला शक्ति में आते समय तो प्रकृति तीसरे नंबर में आया है, सत्स्वरूप पहला नंबर, सबलीक में दूसरा नंबर, ये अव्याकृत के महाकारण मंडल में तीसरा नंबर है। ठीक, अब यहां से ये महाकारण मंडल से यानी कि अव्याकृत के महाकारण मंडल से कारण सूक्ष्म होते हुए पहले स्थूल में गया। स्थूल में कौन है? प्रणव ब्रह्म। अब वो प्रणव ब्रह्म में भी दो स्थान है, पर प्रणव और अपर प्रणव। उसमें भी देखेंगे पर प्रणव और अपर प्रणव में, पर प्रणव में पुरुष वृत्ति, अपर प्रणव में प्रकृति वृत्ति। ठीक, कितने स्टेप में हुआ? ये 4 स्टेप में हुआ। तो ये पुरुष प्रकृति तो बेहद मंडल में ही 4 स्टेप हो चुका है, अभी तक सूक्ष्म रूप में ही है। इसलिए अव्याकृत के स्थूल में जितनी भी शक्तियों का वर्णन किया तो वहां पर क्या कहा? सूक्ष्मतम रूप है, सूक्ष्मतम रूप है, सूक्ष्मतम रूप है, ये शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब यही सूक्ष्मतम रूप शक्ति अपर प्रणव निर्जीव अंडाकार होकर के मोहरूपी जल में तैरा और उसमें फिर पर प्रणव से शुद्ध चेतन प्रवेश होकर के वो निर्जीव अंडा फूट करके एक पुरुष के रूप में उत्पत्ति हुए। तो अब ये आदि नारायण के नाम से जाने गए। तो ये आदि नारायण के अंदर पुरुष की वृत्ति और प्रकृति की वृत्ति दोनों वृत्ति है कि नहीं? कहां से गया? प्रणव ब्रह्म से गया। तो इसीलिए आदि नारायण ने अपने को अकेला देखकर, आदि नारायण पुरुष है और अपने को अकेला देखकर एको हम बहुश्याम ऐसी इच्छा की, तब इच्छा शक्ति पैदा हुई करके जो इच्छा शक्ति शब्द प्रयोग किया गया है ना, ये इच्छा शक्ति ही तो प्रकृति है। प्रकृति मतलब इच्छा। तो जिसको प्रणय जी ने ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आपा बीती करके, आदि नारायण पुरुष की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी और उनकी इच्छा शक्ति प्रकृति की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी करके पुरुष प्रकृति सृष्टि के अंदर आदि नारायण और उनकी इच्छा के द्वारा वर्णन किया। अब यहां प्रश्न आता है, यहां प्रणय जी ने ना ईश्वर ना मूल प्रकृति शब्द प्रयोग किया, तो मूल प्रकृति शब्द आया है ना, तो मूल प्रकृति का खास स्थान तो सत्स्वरूप का महाकारण में है। यहां चौपाई में मूल प्रकृति शब्द आया, तो इसमें इस तरह से हमें समझना होगा। हमने तो ये पुरुष प्रकृति की पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक की ये श्रृंखला को देखते समय प्रणव ब्रह्म के द्वारा आदि नारायण में आया करके बताया है। उस अर्थ में बेहद मंडल के अंदर ही देखे तो मूल सत्स्वरूप है, परंतु सिर्फ सृष्टि के अंदर ही देखें तो, सृष्टि के अंदर देखें तो आदि नारायण के अंदर की जो प्रकृति है अथवा इच्छा है, सृष्टि के लिए तो यही तो मूल है ना। तारतम ने हद बेहद दोनों का खुलासा करके इसका संबंध जोड़ा, तब जाकर के आदि नारायण के अंदर की जो शक्ति ये भी प्रणव ब्रह्म से आया है, प्रणव ब्रह्म में भी महाकारण मंडल से आया है, महाकारण मंडल में भी सबलिक से आया है, सबलिक में भी सत्स्वरूप से आया है। ये तो पूरा तारतम्य ने आदि उपांत सृष्टि विस्तार का क्रम श्रृंखला पकड़ाते समय हमने समझा। थोड़ी देर तारतम्य ने जो बेहद एरिया को प्रकाशित किया, इसको थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में रखिए। स्वप्निक सृष्टि के अंदर ही चिंतन करके देखिए, तो स्वप्निक सृष्टि के अंदर की पुरुष कौन है? आदि नारायण, और सृष्टि के लिए उनके अंदर की इच्छा ही मूल प्रकृति है। उसके बाद फिर वही शेष नारायण के रूप में विस्तार हुआ, तो शेष नारायण पुरुष, उनकी इच्छा प्रकृति। उसके बाद फिर त्रिदेव के रूप में विस्तार हुआ, त्रिदेव पुरुष, उनकी इच्छा प्रकृति। करते करते जिस तरह से नारायण के अंदर पुरुष और प्रकृति वृत्ति है, नारायण के द्वारा एक हम बहुश्याम कहने पर विस्तारित जीव अथवा नारायण के द्वारा विस्तारित नर में भी वही पुरुष और प्रकृति वृत्ति है। पुरुष मतलब वो चेतन शक्ति और प्रकृति मतलब उनकी इच्छा। तो आज हमारे अंदर भी वो पुरुष
यहाँ पुरुष प्रकृति का अर्थ इस अर्थ में नहीं है कि जैसे हम यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये शारीरिक लिंग को देख करके नहीं। पुरुष शब्द मैं बार बार बोल रहा हूं, जो शास्त्रीय शब्द के हिसाब से पुरुष नाम चेतन, वो चेतन शक्ति का नाम है पुरुष। इसलिए हम चेतन शक्ति जो 5 तत्व को देह धारण करके संचालित है, सब कोई क्या है? पुरुष है। और सबके अंदर इच्छा है, वो इच्छा शक्ति ही प्रकृति है। तो इस तरह से जीव तक ये पुरुष प्रकृति वृत्ति आया है। तो जीव में आया तो त्रिदेव से, त्रिदेव में आया तो शेष नारायण से, शेष नारायण में आया तो आदि नारायण से, आदि नारायण में आया तो प्रणव ब्रह्म से, और प्रणव ब्रह्म में आया तो वैसे तो अब ये प्रणव ब्रह्म मतलब स्थूल है, वो सूक्ष्म कारण होकर के ही आया है। फिर भी सीधा शक्ति को देखेंगे तो महाकारण मंडल में सुमंगला शक्ति और पुरुष लीला से, और यहाँ पर भी आया तो चिदानंद लहरी और सबलिक पुरुष से, और यहाँ पर भी आया तो मूल प्रकृति और सत्स्वरूप पुरुष से। ये है पुरुष प्रकृति के शुरू से लेकर के अंतिम तक का विस्तार क्रम। ठीक, इसका अर्थ सृष्टि का मूल बीज कहां है? अब तक हमने अव्याकृत के द्वारा सृष्टि विस्तार करके कहा था, लेकिन बात पहुंची कहां? सत्स्वरूप में बीज रूप में है, लेकिन दिखाई नहीं देता है वहां पर। और वहां से सबलीक में आया, वहां पर भी दिखाई नहीं दिया। अव्याकृत में आया तब जाकर के थोड़ा कुछ वहां दिखाई दिया, और फिर भी वहां पर भी सूक्ष्म रूप करके बताया। और जैसे सृष्टि के अंदर आदि नारायण में वो सूक्ष्म शक्ति को उतार करके एक हम बहुश्याम कह करके वो स्थूल रूप में विस्तार किया है। बिल्कुल सृष्टि का बीज देखेंगे तो सत्स्वरूप और वहां मूल प्रकृति में ही है। समझ में आई बात? अब यहां पर एक जिज्ञासा मन में आ सकता है, तो आप लोगों के मन में कब आए ना आए क्या पता, मैं स्वयं थोड़ा सा बता देता हूं। इससे पहले वाला प्रसंग में जब अव्याकृत के द्वारा ही सृष्टि विस्तार की बात हो रही थी, तो तब वेद मंत्र के माध्यम से ही हमने ये बात को समझ करके आया है कि अक्षर ब्रह्म की महिमा, उनकी 4 पाद रूप, सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत, इसमें है। वो 4 पाद में से चतुर्थ पाद अव्याकृत के द्वारा सृष्टि विस्तार हुआ है, और 3 पाद अमृत के समान है करके कहा। एतावानस्य महिमा तोजायांश पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि करके 3 पाद को तो अमृत समान कहा है ना, और पादस्य विश्वभूतानि, चतुर्थ पाद अव्याकृत के द्वारा विश्व की उत्पत्ति अथवा विस्तार कहा। तो अव्याकृत के द्वारा विश्व उत्पत्ति विस्तार अथवा विश्व का मूल अथवा सृष्टि का मूल तो अव्याकृत को कहा, यहां तक तो ठीक था। 3 पाद के लिए तो अमृत समान कहा था। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, तो अव्याकृत के अंदर भी पुरुष प्रकृति की मूल शक्ति तो सबलिक से आया, सबलिक के अंदर भी सत्स्वरूप से आया। इसका मतलब तो सृष्टि का बीज तो भले ही सूक्ष्म रूप में हो, वहां न दिखाई दे, परंतु बीज रूप तो कहां दिखाई दे रहा है? सत्स्वरूप के अंदर दिखाई दे रहा है। तो फिर इस अर्थ में देखेंगे तो फिर त्रिपादस्यामृतम दिवि, इसको हम कैसे समझें? क्योंकि सृष्टि का बीज रूप तो सत्स्वरूप से ही शुरू हुआ है। ये एक जिज्ञासा हो सकता है, और ये स्वाभाविक बात भी है और हकीकत की बात भी है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मैं थोड़ा सा, अभी तक हम जिस तरह से अध्ययन कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर है, बात वही है। आप लोगों के दिल दिमाग में फिर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये बात को मैं इसीलिए उठा रहा हूं कि अब ये अव्याकृत के अंदर जो शक्ति है, उसके लिए मूल प्रकृति का प्रतिबिंब शब्द यहां स्पष्ट रूप में किताब में प्रयोग किया।
इसका मतलब हमें तो हमारी एक मनस्थिति शुरुआती अवस्था में विराट को अध्ययन करते समय कहां तक खुलासा करने से अथवा वर्णन करने से इसको समझ सकते हैं, उस हिसाब से चुन चुन करके प्रसंग को जाहिर करके बताया जाता है ना। लेकिन यही किताब में जितने शब्द खुलासा करके लिखा है अथवा जाहिर किया है, ये किताब लिखने वाले अथवा विराट विषय के ऊपर गहराई से चिंतन करने वाले के दिमाग में क्या ये सारी शक्ति अथवा ये सारा सिस्टम सिर्फ इतना ही है जितना यहां पर लिखा है? उससे भी और गहराई चिंतन है। तो गहराई के चिंतन के अंदर जाने के लिए कुछ सूत्र रूप में किताब के अंदर कुछ शब्द को रखा हुआ रहता है। ऐसे सूत्र में से एक सूत्र यह है जिसके लिए कहा ये महाकारण मंडल में मूल प्रकृति का प्रतिबिंब शक्ति है अथवा लीला है शब्द प्रयोग किया। उसके आधार पर मैं जरा सा अंदर जाने का एक सूत्र बताने की प्रयास कर रहा हूं। समझ में आई बात? तो मैंने एक जिज्ञासा ये हो सकता है करके क्या बताया था, पादस्य विश्व भूतानि करके चतुर्थ पाद से विश्वोत्पत्ति के संदर्भ में हमने कंसेप्ट क्लियर किया है। त्रिपादस्य अमृतम दिवी करके 3 पाद को अमृत के समान करके बताया है। लेकिन ये अभी जो प्रसंग हम चर्चा कर रहे हैं यहां तो क्या दिखाई दे रहा है, सत्स्वरूप से ही विश्वोत्पत्ति का बीज शक्ति दिखाई दे रहा है। यहां तक आया ना अभी दिल दिमाग। अब मैं आपको एक बार इसी किताब में बिल्कुल शुरुआत के जो आत्मा सोपान का प्रसंग पेज नंबर 9 में देखने के लिए आग्रह करता हूं। देखिए वहां पर विराट ज्ञान की कुंजी करके शुरू हुआ ये आत्मा सोपान का प्रसंग जो पहले हमने पढ़ करके गए हैं, ठीक है। और यहां पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद करके शुरू हुआ और सत पूर्ण है चिद और आनंद से, चिद पूर्ण है सत और आनंद से, आनंद पूर्ण है सत और चिद से करके कहा। और अक्षर ब्रह्म कहा तो अक्षर ब्रह्म के लिए क्या कहा, सत की अनेकों कला में एक कला, यहां तक भी ठीक है। लेकिन वहां से नीचे देखिए सत्स्वरूप कहा तो सत्स्वरूप को अक्षर ब्रह्म का मौन स्वरूप कहा है ना। समझ में आई बात? और हमने शुरू में ये विराट के ऊपर कंसेप्ट क्लियर करने के जो लेक्चर के माध्यम से चर्चा किया और अब तक जो किताब से भी आया हुआ शब्द के द्वारा जो अध्ययन कर रहे हैं, सत्स्वरूप को हम किस रूप में वर्णन कर रहे हैं, अहम। सत्स्वरूप अहम, केवल चित्त, सबलिक बुद्धि, मन, अव्याकृत। और यहां सत्स्वरूप को अक्षर ब्रह्म का मौन स्वरूप कहा, ठीक है। और आपको याद है ये आत्मा सोपान के शब्द के माध्यम से सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत ये वर्णन करते समय हमने पहले ये जो विराट के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अक्षर ब्रह्म के अंदर की शक्ति जैसे सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत करके उसके अंदर की शक्ति के विषय में जो नोट किया, जो सिस्टम बनाया, वो नोट के साथ में यहां आत्मा सोपान के शब्द थोड़ा सा सेट नहीं हुआ था। याद है ना ये बात? तो तब मैंने क्या कहा था, ये आत्मा सोपान में जिस सिस्टम से यहां पर शब्द आया है अथवा सेट किया है ये थोड़ा गहरी प्रसंग है, हम एक ही बार वहां तक नहीं जा सकते हैं। इसलिए शुरुआती अवस्था में ये पूरा किताब में जिस प्रक्रिया से वर्णन किया है और ये विराट चार्ट के अंदर जिस तरह से नक्शा के द्वारा वर्णन किया है, उस हिसाब को हम सहज हिसाब से समझ सके, उसको मद्देनजर रखते हुए ये नक्शा और शब्दावली का नोट किया है। परंतु एक बार विराट का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होने के बाद, समझने के बाद, ये आत्मा सोपान के अंदर ये प्रसंग में जो बात बताया है ये गहराई की बात है, तो इसको बाद में हम उस गहराई से समझ सकते हैं करके तब मैंने थोड़ा संकेत किया। तो यहां फिर से मैंने अभी यहां इसीलिए ये बता रहा हूं कि हमने अहम चित्त बुद्धि मन करके
अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत में डायरेक्ट उतारा है और समझने के लिए वही है। अब मैंने यहां पर ये बात को फिर से जोड़ा, इसका मतलब आपको विराट विषय पूरा कंफ्यूज बनाने के लिए नहीं है, लेकिन दिल दिमाग में ये रहे कि अभी हमने जिस प्रक्रिया से विराट को अध्ययन किया ये ही फाइनल राउंड नहीं है, इसके अंदर और गहराई से चिंतन करने का विषय है। उस हिसाब से अगर देखें तो अक्षर ब्रह्म के अंदर जो अहम चित्त बुद्धि मन 4 अंतस्करण है ना, उसमें से मन अंतस्करण सत्स्वरूप है, बुद्धि चित्त और अहम को वो अक्षर के अंदर ही साइलेंस रूप में रखा है। ठीक है, अब अहम चित्त और बुद्धि को अक्षर के अंदर ही सूक्ष्म रूप में रखा और मन स्वरूप सत्स्वरूप को जाहिर किया। अब बताइए, पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, तो चतुर्थ पाद मन इक्वल टू सत्स्वरूप में आया कि नहीं आया बात? त्रिपादस्य 3 पाद, बुद्धि चित्त और अहम, अमृतम दिवि, जो अक्षर ब्रह्म के अंदर ही वो अमृतमय भाव में तटस्थ है। तो ये पादस्य यानी कि चतुर्थ पाद मन का स्वरूप सत्स्वरूप, जिसके द्वारा विश्व उत्पत्ति का एक कारण रूप बना, उस हिसाब से देखेंगे तो सत्स्वरूप मन हुआ और सत्स्वरूप मन के अंदर सत्स्वरूप पुरुष और उनके महाकारण में प्रकृति, तो ये पुरुष प्रकृति यहां से शुरू हुआ ना। तो यहां से सृष्टि विस्तार का बीज प्रारंभ करेंगे तो भी ये चतुर्थ पाद मन से ही शुरू होगी। उस अर्थ में देखेंगे तो बुद्धि चित्त और अहम वो अक्षर के अंदर ही अमृत के समान वृत्ति में रहता है। इस चिंतन की गहराई से ये आत्मसोपान में ये शब्द आया है। ठीक, इसीलिए सत्स्वरूप के 4 स्थान करके महाकारण में परम नाम अक्षर नाम, कारण में परम नाम अक्षर नाम, सूक्ष्म में परम नाम अक्षर नाम करके कहा, और स्थूल में देखिए तो स्थूल में आकर के केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म करके चिद्रूपाक्षर करके सबलिक को कहा। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा क्ल्यू में बता दूं तो ये सत्स्वरूप ही मन हुआ, तो स्थूल मतलब सत्स्वरूप का भी मन, तो ये सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म का मन है, तो उस अर्थ में केवल और सबलिक सत्स्वरूप का मन हुआ, तो मन से ही विस्तार हो रहा है ना। जैसे यहाँ सृष्टि के अंदर आदिनारायण के मन से शेष नारायण, शेष नारायण के मन से त्रिदेव, त्रिदेव के मन से जीव, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसी तरह से ऊपर बेहद मंडल में ही देखेंगे तो अक्षर का मन सत्स्वरूप, सत्स्वरूप का मन केवल और सबलिक, उसमें भी देखेंगे तो शुद्ध मन और अशुद्ध मन की बात होती है। जैसे अव्याकृत के मन में पर प्रणव और अपर प्रणव में ज्ञानमय और अज्ञानमय आया है ना, तो सत्स्वरूप में देखेंगे तो ये केवल ज्ञानमय है, सबलिक अज्ञानमय है, और सृष्टि विस्तार किसके द्वारा होता है? अज्ञान के द्वारा। इसीलिए केवल को छोड़ करके सबलिक को लिया, और सबलिक के अंदर भी स्थूल में यानी कि मन में देखेंगे तो अव्याकृत है, तो सबलिक का मन अव्याकृत हो रहा है, और अव्याकृत के फिर 4 स्थान के द्वारा सृष्टि विस्तार का प्रसंग ये आत्मसोपान में उस गहराई से आया है। इसीलिए मैंने तभी बताया था ये आत्मसोपान थोड़ा गहराई के चिंतन से है, तो इसको हम अभी उस गहराई से समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए विराट सार में और विराट किताब में जिस प्रक्रिया से वर्णन किया है उस प्रक्रिया को समझने के लिए हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, इतना कहा करके मैंने छोड़ दिया था। तो अभी यहां पर बात आई अव्याकृत के महाकारण मंडल के अंदर की शक्ति में भी संबंध सत्स्वरूप से जोड़ रहा है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको इस हिसाब से भी चिंतन करने का एक सूत्र है करके बताया ही हूं। इसका मतलब फिर अब आपको सत्स्वरूप को अक्षर ब्रह्म का मन माने या अहम माने ऐसा कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। जो प्रक्रिया हमने अक्षर ब्रह्म का अहम सत्स्वरूप चित्त केवल सबलिक बुद्धि मन अव्याकृत करके समझ करके आया है, यही पकड़ना है मूल मास्टर कंसेप्ट। होते हुए भी दिल दिमाग के अंदर ये बात जरूर रहे, भविष्य में जाकर के इस विषय में और गहराई से अध्ययन करते समय इसके अंदर और बहुत सारी चीज है, वो भविष्य की बात है, वो चिंतन की गहराई में जाने के लिए एक लक्ष्य है। परंतु अब भी जिस दर्जा से हम जा रहे हैं, ये पहली राउंड जो किताब के माध्यम से नक्शा के द्वारा जो जा रहे हैं,
अब तक हमने जो कंसेप्ट क्लियर करके समझ करके आया है, मास्टर कंसेप्ट, उसी को ही चित्तवृत्ति में, दिल दिमाग में रखना है। इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने ये बात जो बताया आप लोगों को फिर कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा नहीं, परंतु ये भी फिर खुलासा ना करो, ना बताओ तो फिर विराट मतलब इतना ही है, दिमाग में फुल स्टॉप होता है। तो फुल स्टॉप न हो, आगे अपनी साधना के क्रम में और खोजी और मनन और जिज्ञासा बढ़े। जैसे कहा ना, नीत खोजे चरणी चढ़े, नए नए करे विचार करके प्राणनाथ जी ने भी कहा है। ठीक, तो ये बात है। तो आइए फिर यहां लाइन में, तो यहां क्या कहा, वास्तव में यह प्रकृति और मूल प्रकृति का प्रतिबिंब है, कहा ना। तो इसका मतलब यहां प्रकृति कहने से चिदानंद लहरी को पकड़िए और मूल प्रकृति कहने से सत्स्वरूप के महाकारण में जो मूल प्रकृति है उसको पकड़िए। तो मूल प्रकृति से प्रकृति में और उसका भी प्रतिबिंब यहां महाकारण मंडल में, यानी कि सुमंगला शक्ति के रूप में आप पकड़ सकते हैं। ठीक, आगे, किंतु चिद्रूपाक्षर सबलीक के पुरुष भाव का इसमें प्रतिभास होने से, अब देखिए यहां पर जैसे प्रकृति का प्रतिबिंब की बात बताया ना, तो साथ में मैंने पुरुष को भी जोड़ करके पुरुष का भी प्रतिबिंब की बात बताया था ना। जो पुरुष वृत्ति है वो कहां से आया बताया था, सबलिक से। सबलिक में भी कहां से आया, सत्स्वरूप से करके बताया था ना। तो वो यहां इस तरह से सेंटेंस में आया। देखिए, चिद्रूपाक्षर सबलिक के पुरुष भाव का इसमें प्रतिभास होने पर इसे प्रकृति पुरुष भी कहते हैं, कहा। इसका अर्थ क्या हुआ, पुरुष भाव का भी प्रतिबिंब है और प्रकृति भाव का भी प्रतिबिंब है, कहां, ये अव्याकृत का महाकारण मंडल में। इसीलिए इसको पुरुष प्रकृति कहा। इसका मतलब यहां से भी ऊपर पुरुष प्रकृति खास सबलिक पुरुष और चिदानंद लहरी प्रकृति है, और यहां से भी मूल रूप में देखेंगे तो सत्स्वरूप पुरुष और मूल प्रकृति है, परंतु उसी का प्रतिबिंब होने से ये अव्याकृत के महाकारण मंडल के स्थान को भी पुरुष प्रकृति करके कहा है, ये शब्द आया। जैसे सृष्टि के अंदर खास ईश्वर कहने से तो आदिनारायण ईश्वर है ना, परंतु इनके ही अंश स्वरूप ज्योति स्वरूप और सृष्टि के अंदर इनकी शक्ति के द्वारा सारी व्यवस्था चलने के कारण ज्योति स्वरूप को भी ईश्वर कहा था। तो इसी तरह से पुरुष प्रकृति में भी मूल रूप में तो सत्स्वरूप में है, परंतु उसी का प्रतिबिंब होने से ये अव्याकृत के महाकारण मंडल में जो शक्ति है उसे भी पुरुष प्रकृति के नाम से बताया है। और यही फिर सृष्टि के अंदर आते समय आदिनारायण पुरुष और उनकी इच्छा शक्ति प्रकृति, तो ये पुरुष प्रकृति भी जगह जगह है। ठीक है, आगे देखिए, छहों शास्त्र भिन्न भिन्न नाम रूप से इसी अव्याकृत के महाकारण मंडल को ब्रह्म मानते हैं। 6 शास्त्र, अब 6 शास्त्र का नाम यही बताया है और किस किस रूप में कौन कौन ब्रह्म मानते हैं वो बताया है, लेकिन स्थान कहाँ है, अव्याकृत के महाकारण मंडल को ही 6 शास्त्र ने ही भिन्न भिन्न रूप से ब्रह्म मानते हैं। ठीक, यथा न्याय शास्त्र वाले इसे आत्म रूप से ब्रह्म मानते हैं, तो मीमांसा शास्त्र वाले इसे कर्म रूप से ब्रह्म मानते हैं, योग दर्शन शास्त्र वाले इसे ज्योति रूप से ब्रह्म मानते हैं, तो सांख्य शास्त्र वाले इसे प्रकृति पुरुष रूप से ब्रह्म मानते हैं, पुनः वैशेषिक शास्त्र वाले इसे काल रूप से ब्रह्म माना, तो वेदांत मत वाले इसे ही निर्गुण निराकार रूप से ब्रह्म मानते हैं। स्पष्ट रूप में है, इसका मतलब 6 दर्शन का नाम भी आया है और उनका मान्यता भी यहां पर बताया है, और इन सारे मान्यताओं का मूल स्थान अव्याकृत का महाकारण मंडल ही है तो नारायण का महाकारण मंडल। ठीक, परंतु नारायण के महाकारण मंडल का भी वास्तविक स्थान अव्याकृत के महाकारण मंडल होने से वहां का स्थान इस तरह से बताया है। आगे, इस अव्याकृत के महाकारण को प्रकृति पुरुष के सिवाय मूल माया, निज माया, महामाया तथा अजात्रिवर्णी आदि आदि अनेकों नामों से कहते पुकारते हैं। इसके केवल नाम मात्र का अंतर है, नहीं तो यह एक ही तत्व विशेष अव्याकृत कुटस्थ अक्षर ब्रह्म का मौन है। बस पकड़ना इतना ही है, भिन्न भिन्न नामों से बताया है, तत्व विशेष ये कुटस्थ अक्षर ब्रह्म का मौन है।
यह शुद्ध प्रणव से लेकर, शुद्ध प्रणव मतलब अव्याकृत का स्थूल से लेकर अपने चारों स्वरूपों मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण की समष्टि है। मतलब ये महाकारण मंडल स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण की समष्टि है। ये मतलब सब इसी में मूल रूप में मिलते हैं। इसी को चिद्रूपाक्षर सबलिक ब्रह्म का स्थूल कहते हैं। इसी को मतलब अव्याकृत के ये महाकारण मंडल को ही चिद्रूपाक्षर सबलिक का स्थूल कहते हैं। ये भी हमने पहले से चर्चा किया, इति करके ये पूरा हुआ। ठीक, अब यहां स्थूल कहते हैं करके इस विषय में थोड़ा सा नोट नीचे बताया है, ये भी हम पढ़ेंगे। अव्याकृत के महाकारण मंडल के चारों भागों स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण यानी कि शुद्ध स्थूल शुद्ध सूक्ष्म शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण समझने के लिए में जिन जिन लीलाओं का वर्णन किया गया है उन चारों पादों की यथावत लीला सबलिक ब्रह्म चिद्रूपाक्षर के स्थूल पाद में भी है। इन दोनों स्थानों की लीलाओं में रत्ती भर भी अंतर न होने के कारण इनका भिन्न भिन्न वर्णन नहीं किया गया है। इसीलिए जिस प्रकार अव्याकृत के महाकारण में सुमंगला शक्ति का, चार दीपों का, ब्रजलीला का और रासलीला का वर्णन है, वैसा ही और उतना ही वर्णन सबलिक के स्थूल में भी है, ऐसा समझना चाहिए। अव्याकृत के महाकारण को ही सबलिक का स्थूल कहा गया है। तो इस बात को भी यहाँ पर और खुलासा करके स्पष्ट रूप में बताया। तो इस तरह से हमने अव्याकृत के महाकारण मंडल को भी पूरा किया अथवा अव्याकृत एरिया पूरा हुआ। ठीक, अव्याकृत एरिया पूरा होना ही चार ब्रह्मांड और ये अव्याकृत का बिंब प्रतिबिंब ये संबंध से जो वर्णन था ये वाला प्रसंग पूरा हुआ। ठीक, तो आज का समय पूरा हुआ, कल सबलिक के अंदर प्रवेश करेंगे। आज के लिए यही विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।